तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम जो है फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के टॉपिक में आगे बढ़ें तो अगर आप जो है हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का जो बेहतरीन जानकारी है वो आप तक पहुँचती रहे, आसानी के साथ पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्लीपियस वेलनेस का राइस ब्रेन ऑयल। इसका यूज आपको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जो है आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको रियल में स्लीपियस वेलनेस का जो राइस ब्रेन ऑयल है उसको यूज क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, उसमें एक चीज लिखा हुआ रहता है ट्रांस फैट फ्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसकी वजह से हमको जो उसका यूज करना चाहिए। ट्रांस फैट फ्री के यहाँ राइस ब्रेन ऑयल तो और भी जो है आपको बाहर में मिलते हैं, लेकिन किसी में ऐसा लिखा नहीं रहता ये ट्रांस फैट फ्री है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए जो है नुकसानदायक है। और ट्रांस फैट फ्री लिखा है मतलब ये आपके लिए फायदेमंद है। और ये कैसे फायदेमंद है, कैसे आपके बॉडी के लिए अच्छा काम कर सकता है, इसको जो है हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको जो मैं जानकारी बता रहा हूं वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके और उसका आप जो है अपने जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, उसका उपयोग जो है आप कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं ये ट्रांस फैट के बारे में। ये ट्रांस फैट होता क्या है? तो दोस्तों ये जो ट्रांस फैट होता है वो बेसिकली एक अनसैचुरेटेड फैट है। मतलब ये एक ऐसा फैट है जिसको हमें बार बार जो है मतलब जिसको खर्चा करने में, जिसको पचाने में हमारे बॉडी को ज्यादा मेहनत लगता है और ज्यादा ऊर्जा खर्च होता है। ये चीज आप जो है इसमें बोल सकते हैं ये अनसैचुरेटेड फैट है। और इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाया जाता है, जो कि एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में जो लिक्विड ऑयल होता है उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब न तो वो जो है लिक्विड होता है और न ही जो है वह पूर्ण तरीके से सॉलिड होता है। इन दोनों के बीच का जो अवस्था होता है सेमी सॉलिड अवस्था, इसी में जो है इसको इसी अवस्था में इसको कन्वर्ट किया जाता है। या फिर इस अवस्था की ओर कोई भी चीज जो लिक्विड है वो अगर बढ़ रहा है, जो ऑयल है वो बढ़ रहा है, तो वो ट्रांस फैट का रूप जो है ले रहा है। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें जो होता है, जैसे कि डालडा वनस्पति घी हो गया, और दूसरा है हाइड्रोजनेटेड जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सारी चीजें, वेजिटेबल ऑयल, सॉरी वेजिटेबल ऑयल जो है, मैं वेजिटेबल्स बोल दिया था। वेजिटेबल ऑयल जो होता है, जो खाने का तेल जो यूज करते हैं, जो हाइड्रोजनेटेड होता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो है बेकरी आइटम्स हैं, जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें जो है आएगा। फ्राइड फूड जैसे कि समोसा, कचौरी, पकोड़े, ये सारी चीजें जब उस ऑयल में बनाया जाता है जिसको बार बार हीट किया जा रहा है। जबकि ऑयल को बार बार हीट किया जाता है तो उसमें जो ट्रांसफैट की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। तो वो भी हमें जो है यूज नहीं करना चाहिए, उसको भी हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो है फास्ट फूड, जो जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीजें आएगा। इसके अलावा जो है पैकेज्ड फूड जो है, जैसे कि जितने भी आप चिप्स कुरकुरे खाते हैं वो सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा जो है क्रीमी बिस्किट्स जो होते हैं और जो कुकीज वगैरह जो होता है, ये सब चीज जो है इनके एग्जाम्पल है। अब इनके फायदे या नुकसान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका केवल और केवल बॉडी के लिए नुकसान है, किसी भी प्रकार का फायदा नहीं है। जीरो बेनिफिट है, जीरो जो है यहाँ पर शून्य जो है फायदा है। तो और फायदा किसके लिए है? हमारे लिए तो फायदा नहीं, लेकिन किसी न किसी के लिए तो फायदेमंद होगा, तभी तो मार्केट में आ रहा है और मार्केट में जो है बिक रहा है। तो केवल और केवल इंडस्ट्रियल जो पर्सन है जो इसको बना रहा है उसके लिए यह जो है फायदेमंद है। अब कैसे फायदेमंद है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो है इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। उसके जो प्रोडक्ट है उसके जो सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजों में ट्रांसफैट का उपयोग किया जाता है। सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा तो उसको वो ज्यादा दिन तक उसको स्टोर कर सकेगा, जिससे उसको जो डेफिनेटली फायदा होगा। दूसरा चीज ये होता है कि यह जो है किसी भी चीज में जब उसको मिक्स कर देता है, जो उसको जो टेस्ट का टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव कर देता है, मतलब खाने में अच्छा लगता है, जैसे कि वो कुरकुरा हो जाता है। इसके अलावा जो है वो जो है फ्लेक्सी हो जाता है, जिसके वजह से हम टेस्ट में अच्छा लगता है, खाने में जो है
अच्छा लगता है जो, और हम उसको बार बार यूज में लाते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए तो किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल पर्सन है, जो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ज्यादा आप खाएंगे, ज्यादा परचेस करेंगे, उसको ज्यादा जो है बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगला चीज जो क्या है, जो उनके लिए जो फायदेमंद है, वो सस्ता पड़ता है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम कम रहता है उसमें, मतलब उसका जो सीओपी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कम है, मतलब कम में बनाएगा और ज्यादा में आपको बेच रहा है, तो मार्जिन उसका जो है बढ़ जाएगा। और उसका जो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका कम है तो आपको सस्ते में भी दे पाएगा, और सस्ते में देंगे तो आप उसको बार बार खरीदेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें जो महंगे में मिलेगी उसको आप नहीं खरीदेंगे, और जो सस्ती चीजें हैं उसके जैसा ही दिखता है लेकिन ये नुकसानदेह है, तो इसको आप जो है खरीदेंगे। तो ये इस वजह से जो है इंडस्ट्रियल दृष्टि से अगर हम देखें तो उनके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। अब हमारा नुकसान क्या है, फायदेमंद तो नहीं हमारे बॉडी के लिए, तो नुकसान क्या क्या चीज होता है, ये चीज आप जो है अगर जानेंगे तो मेरे ख्याल से आप जो है इसका उपयोग कम करेंगे, लोगों को जो है सलाह देंगे कि आप इसका उपयोग मत कीजिए, और या फिर उसको बिल्कुल जीरो में, अगर जो है आप 100 में से अगर जो है 50% भी यूज कर रहे हैं तो आप उसको 10% में आ जाएंगे, या फिर 0% जो आप उसका यूज करेंगे। तो नुकसान क्या क्या है, तो पहला नुकसान है आपका जो है दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसी वजह से बहुत जो है आप कम कम एज पर जो है लोगों का हार्ट का ब्लॉकेज हो जाता है, जो वेसल्स होते हैं उसका ब्लॉकेज हो जाता है और उनको हार्ट अटैक आ जाता है, इस प्रकार से जो उनको प्रॉब्लम जो है हो रहे हैं। तो ये सब चीजें इन्हीं चीजों के वजह से है, हार्ट अटैक का जो मतलब जो दिल की बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है यह एलडीएल मतलब जो कि बेड कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन बोलते हैं उसके स्तर को बढ़ा देता है, और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को कम कर देता है, जिसके वजह से हमारे दिल की बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा हार्ट अटैक, जैसे कि मैंने बताया कि क्यों, क्योंकि जो है ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक करता है, ये गाढ़ा होता है, हमारे ब्लड में जाकर के हमारे ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है, और ब्लड जब गाढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसके फ्लो में जो है प्रॉब्लम होगा, और जब फ्लो में प्रॉब्लम होगा तो वो हमारे वेसल्स को ब्लॉक करने का काम करेगा, और ये चीज जो है हमें आगे चल के बहुत सारी बीमारी पैदा करेगी, जिसको हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी और जो है हार्ट अटैक का खतरा जो है यहाँ से बढ़ जाएगा। और अगला प्रॉब्लम जो तीसरा प्रॉब्लम जो हो सकता है वो है डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज जो है आप देखेंगे कि आपके आसपास में बहुत सारे लोगों को हो जा रहा है, कम एज में हो जा रहा है, उसका भी रीजन क्या है, यही सारी चीजें हैं जो कि हम ट्रांसफैट ज्यादा है उसी चीजें को हम यूज कर रहे हैं सस्ते के चक्कर में। इसके अब जो है ये कैसे डायबिटीज कैसे हो जाता है, ये इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब इंसुलिन को या तो बनने नहीं देता है, या तो इंसुलिन जहां तक जाना चाहिए वहां तक उसको जाने नहीं देता है, तो इंसुलिन अपना काम जो है कर नहीं पाएगा। इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है कि आपको जो है वो आपके जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली आपको जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बॉडी में होने लगेगा। इसके अलावा जो है क्या होता है, वेट गेन हो जाता है, बेली फैट बढ़ जाता है, वजन आपका जो है बढ़ जाएगा इसको यूज करने से, जो आपका बेली फैट यानी कि जो तोंद होता है, पेट होता है, वो जो है निकल जाएगा, फैट जो है ज्यादा हो जाएगा, तो इस चीज का जो है आपको खतरा है। इसके अलावा जो है आपका जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को ये बढ़ाता है, जिसके वजह से अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा हमारे बॉडी में तो ज्वाइंट पेन वगैरह जो है होगा, ज्वाइंट पेन होगा, और मतलब मेटाबॉलिक इशू होंगे, और भी जो मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हमें ठीक से नींद नहीं आएगा, ये बहुत सारी चीजें जो है इनसे क्रिएट हो सकता है। तो ये सब इनके नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान जो कि रिसर्च में अभी अभी जो है पाया गया है, मतलब जो कैंसर है उसका भी खतरा इससे बहुत ज्यादा होता है, कैंसर का खतरा है। तो दोस्त आप सोच करके देखिए कि आज जो है किसको को आप जो हम जो है बोलते हैं कि ये तो कुछ भी चीजें नहीं खाता, कोई नशा नहीं करता, और इसका कोई भी जो है बैड हैबिट नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को जो हम डेली यूज कर रहे हैं उस पर कोई जो है ध्यान नहीं देता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि ट्रांस फैट फ्री ऑयल आपको क्यों यूज करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप जो है समझ गए होंगे, और आज से जो है आप ट्रांस फैट फ्री ऑयल की ओर जाएंगे, कोई भी इस प्रकार के
फूड वगैरह जो है नहीं खाएंगे जो कि जिसमें ट्रांस फैट जो है ज़्यादा होता है। या तो मस्टर्ड ऑयल का यूज कीजिए या तो एस्क्लेपियस वेलनेस का जो बनाया गया राइस ब्रेन ऑयल है जिसमें किसी भी प्रकार का ट्रांस फैट नहीं है, आप उसका उपयोग कीजिए अपने डेली लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत सारे बीमारी से, बहुत सारे आपके लाइफ स्टाइल डिजीज से आपको बचा सकता है। तो वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त यार तक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। इस वीडियो के माध्यम से आप जो शेयर करके भी आप जो इनको बता सकते हैं, क्यों, ताकि जो है वो जागरूक हो जाए और अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ अच्छी चीजें जो है ऐड कर सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। विल सी यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।